नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 80वें सत्र को संबोधित किया। यूएन स्पीच में उन्होंने भारत और चीन पर रूस यूक्रेन युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन लगातार रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, जिससे रूस को युद्ध जारी रखने के लिए पैसा मिल रहा है। ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि वे सोचते थे कि रूस यूक्रेन जंग को रोकना बहुत आसान है। 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उन्होंने दावा किया है कि रूस इस वजह से जंग खींच पा रहा है क्योंकि उसे तेल गैस बेचने से कमाई हो रही है। और अपनी यूएन स्पीच में ट्रंप ने आगे ये भी कहा, रूस का यूक्रेन में युद्ध रूस को अच्छा नहीं दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कुछ देश ऐसे हैं जो रूस से तेल गैस खरीदकर उसकी मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने यूएन में मौजूद दुनिया भर के नेताओं से कहा कि रूस की ये लड़ाई उसकी ताकत नहीं बल्कि उसके पास आ रही ऊर्जा की कमाई से चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को अब रूस को मदद यानी कि तेल गैस खरीदना देना बंद करना होगा ताकि ये युद्ध खत्म हो सके। भारत चीन पर भी आरोप यहाँ पर लगाए। ट्रंप ने अपने भाषण में साफ तौर पर भारत और चीन का नाम दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत और चीन अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रहे हैं। तेल और गैस के व्यापार के जरिए ये दोनों देश रूस को पैसा दे रहे हैं और यही पैसा रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। यानी ट्रंप के मुताबिक भारत चीन के कारोबारी रिश्ते इस जंग को और ज्यादा लंबा खींच रहे हैं। कई बातों का ऐसा उन्होंने जिक्र किया। अब भारत की पोजीशन पर बात करें, सवाल उठता है भारत पर यह आरोप कितने सही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर सस्ता कच्चा तेल खरीदा। अमेरिका और यूरोप को यह पसंद नहीं आया, लेकिन भारत ने साफ कहा कि हम अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था के हित में फैसले लेंगे। भारत ने कभी रूस की सीधी सैन्य मदद नहीं की, बल्कि बार बार बातचीत और शांति समाधान की बात दोहराई है। इसलिए ट्रंप के बयान को भारत में कई लोग राजनीतिक बयानबाजी भी मान रहे हैं। वहीं अब चीन की भूमिका पर बात करें, चीन रूस का सबसे बड़ा आर्थिक पार्टनर बना हुआ है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि चीन रूस को टेक्नोलॉजी और अप्रत्यक्ष सैन्य मदद दे रहा है। ऐसे में ट्रंप का चीन पर हमला नया नहीं है, लेकिन भारत को उसी लिस्ट में शामिल करना निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत के लिए ये बयान कई मायनों में अहम माना जाता है। अमेरिका भारत का बड़ा रणनीतिक पार्टनर है, लेकिन अगर ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो हो सकता है कि वे भारत पर दबाव डालें कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें। साथ ही ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के लिए भी जाने जाते हैं, यानी भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए ज्यादा सतर्क रहना होगा। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में फिर वही आक्रामक अंदाज दिखाया। एक तरफ दुनिया को साथ युद्ध रोकने का वादा, दूसरी तरफ भारत और चीन पर गंभीर आरोप। क्या यह बयान सिर्फ चुनावी स्टंट है या फिर वाकई ट्रंप सत्ता में लौटे तो भारत चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये देखने वाली बात होगी। भारत को रूस से अपने रिश्ते कम करने चाहिए या फिर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए ये रिश्ते जारी रखने चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।